और समझने का प्रयास भी कर। आज हमारे आचार्य भगवान बहुत प्यारी बात बता रहे हैं। वो कह रहे हैं सत्य सभी के लिए होता है। महासेन जी, कौन से सेन? क्योंकि अब आप महेंद्र कुमार नहीं हैं, क्या है? महासेन है। चंद्र प्रभु स्वामी के ग्रस्त अवस्था के पिताजी। और आप कैलाश चंद जी, कैलाश चंद नहीं है, सौदरमित के जस्ट सेकंड नंबर के इंद्र, ईशान इंद्र है। क्या है? अगर आप कैलाश चंद कहोगे तो पुण्य नहीं मिलेगा। ईशान इंद्र की भूमिका में होगे तब जाकर तुम्हारे तवा में तुम्हारी रोटी सिक पाएगी, नहीं तो ठंडे तवे में रोटी चिपकती है, सिकती नहीं है। तो इसलिए 3 महीने तुम्हें पंप लगा लगा के गर्म किया जा रहा है कि तुम्हारी रोटी सिक कर गोल गोल निकल कर आ जाए, जिससे खाने में आनंद आए। समझ में आ रहा है ना? तो महानुभाव आचार्य भगवान कह रहे हैं सत्य एक ही होता है, दूसरा नहीं होता। क्या नहीं कह रहे? सत्य एक ही होता है, दूसरा नहीं होता। चाहे वो श्रावक के लिए हो, चाहे वो साधु के लिए हो। रितेश, क्या समझ में आया? सत्य कैसा होता है? एक होता है। श्रावक के लिए भी वही है और साधु के लिए भी वही है। सत्य एक ही होता है। अध्यात्म, तत्व ज्ञान और अनुभूति एक है। क्या कहा कानू? अध्यात्म, तत्व ज्ञान और अनुभूति ये एक ही है, दो तरह की नहीं होती। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं मंत्र भी नमोकार एक ही होता है। क्या कहा? महाकाल, धर्मेंद्र महाकाल। मंत्र कौन सा होता है? एक ही होता है। हमारे आचार्य कहते हैं चाहे बालक कहे तो नमोकार मंत्र, बूढ़ा कहे, जोर से बोलो, तो महामंत्र, और स्त्री बोले तो महामंत्र, पुरुष बोले तो महामंत्र, साधु बोले तो महामंत्र, आरिका बोले तो महामंत्र, सन्यासी बोले, त्यागी बोले, रागी बोले, बीतरागी बोले, सब लोग बोलेंगे कौन सा मंत्र? महामंत्र, नमोकार मंत्र। सबके लिए मंत्र एक है। मंत्र कैसा है? एक है। इसलिए तो महानुभाव नमोकार मंत्र एक ऐसा धागा है जिसने सबको एक साथ पिरोकर माला बना दी। कोई अलग नहीं है। कितना प्यारा मंत्र है महानुभाव। उसमें किसी भी भगवान को पर्टिकुलर नमस्कार नहीं किया गया। सारे सिद्ध बन गए, उनको नमस्कार किया। सारे अरहंतों को नमस्कार किया। सारे आचार्य, उपाध्याय और जगत के सभी साधुओं को नमस्कार किया। किसी के अंदर भेद नहीं किया। अगर भेद किया तो महानुभाव नीरू भाई सिर्फ भेद विज्ञान किया। क्या किया राजकुमार जी? भेद विज्ञान किया, भेद नहीं किया। बड़ा छोटा, अमीर गरीब, गोरा काला, पतला मोटा, मेरा तेरा, उसका इसका, ये जाति वो, कोई मतलब नहीं रखा। उन्होंने कहा सर्वजन हिताय। इस प्रकार का सूत्र लेकर के उन्होंने कहा महामंत्र नमोकार। कितना प्यारा मंत्र। अगर उसमें सिद्धों में भेद करता कि इन सिद्ध को नमस्कार उनको नहीं, या इन अरहंत को नमस्कार उनको नहीं, तो ये नमोकार मंत्र जगत में चमत्कारी बन ही नहीं पाता। चमत्कारी कब होता है? जो वो सबके बारे में सोचे। पिता का सम्मान कब करते हैं? घर परिवार के, जब वो सबका सम्मान करते हैं। इसीलिए उनको भी लोग सम्मान से देखते हैं। नमोकार मंत्र ने सर्व धर्म का सम्मान किया, इसलिए सारे धर्म के लोग उस नमोकार का सम्मान करते हैं। इसलिए तो महानुभाव आचार्य कहते हैं चाहे अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, काला हो, गोरा हो, कोई भी भेद इसमें नहीं किया गया। नमोकार मंत्र सबके लिए है और सबके लिए नमोकार मंत्र है। नमोकार सबका है और सब नमोकार मंत्र के हैं। आत्मा ना गोरी होती है, ना आत्मा काली होती है, ना अमीर होती है और ना गरीब होती है। इसलिए जब सत्यार्थ की प्राप्ति हो जाए तो फिर व्यवहार की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या नहीं पड़ती है?
जो आत्मदर्भ का अनुभव करता है, शुद्ध आत्मा का आनंद लेता है, वो सम्यक दृष्टि जीव कहलाता है। आप बोलते हैं मन बचाए काय शुद्ध है, क्या बोलते हो? हाथ जोड़कर बोलो, चौके में शुद्धि कैसे बोलते हो? मन शुद्धि, जोर से बोलो, वचन शुद्धि और काय शुद्धि, ये तो बोलते हो। मन शुद्धि कैसे बोलते हो? सिर्फ मुंह से बोलते हो, मन से नहीं बोलते। तनक से धक्के लग जाए आपको, फिर आपसे पूछो आपकी मन की शुद्धि है कि नहीं। अगर कोई ज्यादा आपके घर में आहार दे रहा है, फिर देखो आपकी वचन की शुद्धि है कि नहीं। और काय के तो कहने ही क्या है, रगड़ रगड़ के नहाए, क्या रगड़ रगड़ के भी नहाओ तब भी इस काय की शुद्धि नहीं है। ये काय खुद अशुद्ध है। रीजन समझिए, मन की शुद्धि जब तक मुनिराज को आहार दे रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, एक क्षण के लिए भी मन भटकना नहीं चाहिए। चौके में मैं देखता हूं बड़े शौक से आप क्या पकड़ लेते हो हाथ में? कटोरी, चम्मच, थाली, और ऐसे प्रेजेंटेशन आपका होता है जैसे आप पूरा आहार करा लोगे। हम तो पागल है, खड़े हैं, हमें आते ही नहीं। ऐसे खड़े होगे और ऐसे बनोगे ओवर रिएक्ट कि आपको सब चीज आता है बिल्कुल, और अचानक से मैं हूं कर दूं, सिर्फ फड़फड़ाए, क्या हो गया, क्या हो गया, पता ही नहीं। क्या गजब का आनंद आता है। कभी कभी कैमरा लगाकर देखो आपकी हरकतों, बड़ा आनंद आएगा। कटोरी पकड़े हैं और सब्जी चल रही है, और ध्यान सामने वाला कहना पड़ेगा सब्जी दो, अरे मन कहां गया, कहां गया? मतलब तुमसे ज्यादा मन की शुद्धि हमारी रहती है। हमारी अंजलि, हमारा पात्र और हमारा ग्रास, इसके अलावा हमारी नजर कहीं दूसरी जगह जाती ही नहीं है। अगर हमारी इधर उधर जाने लग जाए, कभी कैमरा उठाकर देखना, नजर भर के भी एक बार उसको रिकॉर्ड करके देखना, महाराज की निगाह कहाँ रहती है। और तुम्हारी निगाह कौन सी साड़ी है, किसकी घरवाली है, कहां से आई है, क्या पहन के आई है, क्या बोल रही है, यही दे रही है। ये तो मन की शुद्धि नहीं है, तभी तो तुम यहाँ भटके हो और हम यहाँ अटके हैं। यही काम है, हम यहाँ अटक चुके हैं, ऐसे गुणस्थान में अटके हुए हैं। ये धीरे धीरे बढ़ाएगा और तुम ऐसे गुणस्थान में फटक चुके हो और तुम्हें गिराएगा। यही फर्क है। अब आ जाओ वचन की शुद्धि। हमारा मौन है, हम तो एक शब्द भी किसी से अशुद्ध नहीं बोल रहे, और तुम लड़ भी रहे हो, झगड़ भी रहे हो, गुस्सा भी आ जाता है, तो फिर वचन की शुद्धि कहां से रही? बोलो ना, है? अब आप कितने विल पावर के साथ कहते हो कि हमारी मन की शुद्धि है, वचन की शुद्धि है, अब पता ही नहीं काय की शुद्धि है कि नहीं। क्लियर बात बता रहे हैं। काय अनंत जीवों का घर है, अनंत। एक आत्मा में भी अनंत जीव है। इसीलिए तो जब मुर्दा मरता है, इंसान मरता है, मुर्दा बन जाता है, तो 48 मिनट से पहले उसको जलाकर अलग कर दिया जाता है। अगर मुर्दा 48 घंटे से ज्यादा, 48 मिनट से ज्यादा रह गया, तो उसके शरीर से जीव पैदा हो जाते हैं, और इतने जीव हो जाते हैं कि वो मरते हैं, वहीं गलते हैं, और इसीलिए शरीर से बदबू आनी चालू हो जाती है। अभी नहीं आ रही, अभी नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही मुर्दा हुआ हो, डेड बॉडी हुई, और उसमें से बदबू आना प्रारंभ हो जाती। इसीलिए तो महानुभाव जब आप उसको जलाकर आते हो, इसलिए एक दिन का सूतक आपको लगता है। जिसका शरीर जुड़ा हुआ है पूरे शरीर से, खून का कण उनसे जुड़ा हुआ है, इसलिए उनको 12 दिन का सूतक, और 45 दिन तक आप मंदिर पूजा पाठ दुनिया भर के सांस्कृतिक प्रोग्राम इसलिए नहीं करते क्योंकि 45 दिन तक आपके घर में आना जाना, उठना बहना, रोना गाना, ये दुनिया भर के त्योहार तीज लगे रहते हैं। इसी के कारण वो सारा काम बिगड़ जाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं 13वें दिन शांतिनाथ विधान करो, क्योंकि तुमने संकल्प के साथ उस व्यक्ति को जलाया है।
मारा है, प्रायश्चित है। ये नहीं कि आदमी मरा है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए हमने विधान किया, वो तो गया 1 2 3 इतने में तो पेट में जन्म ले चुका हुआ, धड़कन आ गई, हवा में आना है तो हवा में आ गया, अग्नि में तो अग्नि में, जल में तो जल में, पहाड़ में तो पहाड़ में, पेड़ में तो पेड़ में, पेट में तो पेट में, वो पैदा हो चुका। लेकिन हम यहाँ पर उसकी आत्मा की शांति के लिए कह रहे हैं आचार्य भगवान, उसकी आत्मा की शांति की आवश्यकता नहीं है, अब अपनी आत्मा की शांति की चिंता करो। आपने संकल्प के साथ उसके जीवों को मारा ना, इसलिए अब मैं कह रहा था मन की शुद्धि किसकी चाहिए? आपकी, और आपकी रह नहीं पाती। वचन की शुद्धि किसकी चाहिए? आपकी, रह ही नहीं पाती। अब आ जाओ काय की शुद्धि, कितने ही नहा लो, कितने ही रगड़ लो, लेकिन काय की शुद्धि नहीं। काय का मतलब होता है हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारे शरीर के अंग बिल्कुल गिनती के हैं, हमारा कहीं शरीर में कोई भी ऐसी बीमारी या अंग भंग नहीं है, या दाग नहीं है, या कुछ ऐसे काम नहीं है जिससे हमारा शरीर अशुद्ध हो। इस पे हमने कपड़ा शुद्धि से पहन लिया, इसीलिए कहते हैं काय शुद्धि। क्या कहते हैं? और आप लोग कहते हो काय की शुद्धि। काय की शुद्धि बोलनी तो है। इस तीनों चीज में एक चीज जुड़ी है, वो है विश्वास की शुद्धि। किसकी शुद्धि? केसी जैन साहब, प्रेमचंद जी, काय की शुद्धि है वो? विश्वास की। हमने आप पर विश्वास किया है कि आप मन से भी शुद्ध हैं, वचन से भी शुद्ध हैं, और शरीर यानी काय से भी आप बिल्कुल स्वस्थ और अच्छे हैं। इसीलिए हमारी अंजलि में आप आहार दे रहे हैं। अगर कंटिन्यू हम अगर ये मन वचन काय की शुद्धि पकड़ लें तो एक भी व्यक्ति चौके में खड़े होने लायक नहीं बच पाएगा, सब भाग जाएंगे। क्यों? हर सेकंड में 10,000 मैसेज उसके माइंड में आ रहे हैं। कितनी वो मन की शुद्धि बनाएगा? कितने बार उल्टी सीधी बातें बोल देता है, हंसी मजाक में बोल देता है, चाहे कमेंट्स में भी बोल देता है, तो वचन की शुद्धि नहीं। काय की शुद्धि तो काय की ही है, पता ही नहीं उसको शुद्धि होती कैसी है। एक दिन मैं एक चौके में गया, एक व्यक्ति सोफा सेट पे बैठा हुआ था। मैंने कहा खड़े हो गया, बोले मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। मैंने कहा बाहर। वो बाहर ही खड़ा हो गया, कुछ बोले ही नहीं, खड़ा रहा। मेरे से बार बार पूछा मैं आऊं? मैंने कहा नहीं। तो उसकी माँ बोली अरे शुद्धि में तो है, आजा। नहीं। जब पूरा आहार हो गया, मैंने उससे कहा क्यों भाई, आज पहली बार आहार के लिए आए क्या? बोले हाँ। बोले तुम्हें मालूम नहीं काय? बोले कुछ नहीं। माँ ने कहा धोती पहन लो, तो हमने पहन लिया। अब कितनी देर खड़े रहे, इसलिए सोफा सेट पे बैठ गया। मैंने यही नहीं मालूम तुम्हें सोफा सेट में नहीं बैठा जाता? बोले थोड़ी ना कुछ पैर हाथ किया, अपन तो ऐसे बैठे थे बस। मैंने हवा में बैठा था क्या? कपड़े पे बैठा कि नहीं बैठा? बोले हाँ। तो बोले कैसे शुद्धि होती है? मैंने कपड़े अलग, बिल्कुल अलग एक स्थान पर बैठो। इसलिए तो कहा गया 8 साल से छोटे बच्चों को विशेषकर ध्यान रख करके कपड़े पहनाए जाते हैं कि वो कहीं भी अनलगल कोई हरकतें ना करें जिससे अशुद्धि हो जाए, है ना। कई बार ऐसे बच्चे होते हैं खाना मांगने लगते हैं, कई बार ऐसे बच्चे हैं जिनके घर में माता पिता बनाते तो हैं लेकिन बच्चों को देते नहीं, कम देते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, जब महाराज ले रहे हो कहते मम्मी ये दो ना, अभी नहीं मिलेगा। हमें दया मतलब भैया बाहर करो, कटोरी में दे दो, खा पी ले, नहीं तो पता चला हाथ में उठा ले। हाँ, एक दो बार घटना घट गई जब आम का सीजन होता है, बच्चों को आम बहुत पसंद आता है, खटमिट्टा आम होता है, और बच्चे जैसे थाली में देके खड़े हैं, धीरे से यूं उठाया, किसी ने देख लिया तो ठीक, और नहीं देखा तो बढ़िया। और माँ से कह रहे रोज चौका लगाओ। बोले क्यों? बैठ के खाने तो मिलेगा। और माँ भी इतनी होशियार, थोड़े कटोरी में रख के रख देती, ले भैया तू खा ले, कम से कम शांति रहेगी, उदम नहीं मचेगा। तो कहने का मतलब ये है कि मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, और काय यानी शरीर की शुद्धि। इस प्रकार से ये 3 चीजों को देख करके आचार्य कहते हैं इसी से क्या होता है, शुद्धिकरण हमारा होता है, और इससे मन आपका लग गया, काय आपकी लग गई, वचन आपके लग गए, और मुनिराज को आहार हो जाता है। सिर्फ मुनिराज आपके विश्वास के कारण आपसे आहार ले, ना तो आपको देखने जा रहे,
कि आप कहाँ बैठे, क्या करके आए, क्या बोल कर आए, क्या मन में आपके चल रहा है। ये सब अवधि ज्ञान हम नहीं लगाते, क्योंकि भगवान महावीर ने कह दिया कि मुनिराज कितने बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, कितने बड़े तपस्वी क्यों ना हो, अवधि मन पर ज्ञान, जो भी ज्ञान उनके पास है वो चौके से पहले मंदिर में मुद्रिका लें, उसी समय वो छोड़ दें। अगर उन्होंने अवधि ज्ञान लगा लिया तो चौके में वो आहार कर ही नहीं पाएंगे। क्या? जोर से बोलो। कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, हम ब्रह्मचारी थे, हमने सब देख रखा है, सब जानते हैं कैसे कैसे तुम चौका लगाते हो। एक बूढ़ी सी अम्मा, कितने हंसोगे तुम, पेट पकड़ पड़ गई अभी। एक बूढ़ी सी अम्मा चौका में रोटी बना रही थी। क्या? हाँ, स्पेशल उनको बुलाया गया, अम्मा तुम रोटी बनाओ। तो अम्मा आई और देखी, अभी तो तुम लोग खड़े होकर बना लेते हो, वो बैठ करके पसर के बैठने वाली अम्मा थी। पसर के बैठी, 2-4-10 रोटी बनाई, बोले ढंग से नहीं बन रहा, तो जिस पाटे पे बैठी थी उसी को ऊपर ले आई और रोटी बेलने लग गई। हमने कहा अम्मा ये तुमने क्या करो, क्या करा, रोटी बनाई? मैंने क्या किया तुमने? अरे बढ़िया फूली फूली रोटी। ऐसे क्या कर रहे तुम, महाराज को खिलाओगे? हाँ, पूछ लिया था, मतलब बैठी कहाँ थी, इसी पे, मतलब इसी पे तुमने रोटी बना ली, तुमने देख लिया। मैंने, मेरी तीसरी आंख है, तुम महाराज से मत कहियो। मतलब नहीं कहेंगे, माइक में कहेंगे। क्यों? ये भी तो बूढ़ी बूढ़ी होंगी, कल के दिन ये हरकत करी तो हटाओ इसको यहाँ से। कितनी बनाई तुमने? 2 ही बनाई थी, मतलब मिल तो गई इसमें, अब ये नहीं चलेंगे। आधा घंटा फिर रोक के रखना, महाराज को फिर से बना रहे। अब किसमें बनाई? जिसमें आप वो रखते हो गैस, उसी में बनाने लगी, पत्थर में। हमने क्या करी, धो तो लिए, मतलब ये नहीं चलते ऐसे काम। फिर तो हो गई रोटी, मतलब मत बनाओ रोटी, मत खिलाओ, अशुद्धि से खिलाओगी तो जिंदगी भर पछताओ। ये बूढ़े पुराने लोग होते हैं जो इस चीजों को ध्यान में नहीं देते, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए। अशुद्धि से कराओगे तो अशुद्धि होगी। तो आचार्य भगवान यहाँ बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं, ये गंगा नाम के चीज बार बार हमारे शास्त्रों में आती है। गंगा कहने का तात्पर्य, व्यवहार से हम उसे गंगा तो मानते हैं, पर निश्चय से हम उसे ज्ञान गंगा जल मानते हैं। क्या मानते हैं? ज्ञान गंगा जल। आचार्य कहते हैं, मन को एक वेदी बनाइए। किसको बनाइए? मन को एक वेदी बनाइए और आत्मा को परमात्मा बनाइए। किसको बनाइए? मन को वेदी बनाइए और आत्मा को परमात्मा बनाइए, और ज्ञान गंगा रूपी जल से उस आत्मा का रोज अभिषेक करिए। इससे आपकी काया शुद्ध हो जाएगी। नहाने से शुद्ध नहीं होती, धोने से शुद्ध नहीं होती, ना बोलने से शुद्ध होती है। आचार्य भगवान इतनी अच्छी गाथा यहाँ बता रहे हैं कि महानुभाव, जन्म जरा मृत्यु के रोग को नाश करने के लिए वेदी, हृदय पर वेदी बनाइए। जब भी सामायिक ध्यान करने बैठो, भगवान का स्मरण करने बैठो, तो आचार्य कहते हैं मन को वेदी बनाइए, आत्मा को परमात्मा बनाइए और ज्ञान गंगा जल से अभिषेक करिए। तब जाकर इस काया को मन वचन काय शुद्ध है ये कहना चाहिए। जब वेदी बनाओगे, आत्मा को परमात्मा बनाओगे और ज्ञान गंगा से अभिषेक करोगे, तो तीनों क्वालिटी से आपका शरीर पवित्र हो जाएगा। ये निश्चय ने कहा। इसलिए आचार्य कहते हैं, सम्यक ज्ञान रूपी जल से सारे मिथ्यात्व को धो डालो, क्योंकि ये कलयुग है, हर घर में मिथ्या फैला है। इसलिए ज्ञान गंगा जल से महानुभाव उस परमात्मा का अभिषेक करोगे तो सारे पाप मिथ्यात्व के हमारे नाश हो जाएंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की।